बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आ रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश। ये शायद पहली बार ऐसा डेटा देख रहा हूँ जिसमें सारे नंबर्स 1 लाख के ऊपर हैं, सिवाय सिर्फ स्टॉक पुट्स के, वो भी लगभग उसके आसपास ही है। DIs गए हैं बुलिश, FIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज गए हैं महाबुलिश। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में उनका गेम हुआ है अलग, बट अदरवाइज मोस्टली बहुत बड़े नंबर्स हैं उनके भी। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज फ्राइडे का। उसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो बाइंग सेलिंग का डेटा है वो फ्राइडे का वो इस कॉलम में दिखेगा, और जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे तक वो इस कॉलम में है। फ्राइडे की पोजीशन में फ्राइडे का ही जो टोटल पोजीशन में फ्राइडे का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो अब टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो मेरे ख्याल से तो सिंगल लार्जेस्ट सेल आया है रिटेलर्स का 1,08,000 लॉट्स का, 2,51,000। मतलब आज तक का मेरे को ध्यान नहीं पड़ता कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर ने किस दिन बेचे थे। FIs का तो शायद आया था, बट रिटेलर ने किस दिन सेल किया था आई डोंट रिमेंबर। सो आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर। तो 2,51,000 का नेट सेल आ गया उनका। DIs को देखें तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है उनका, लगभग 50,000 लॉट शॉर्ट में ही है। 1,35,000 लॉट की बाइंग आई है FIs की। 3,59,000 आई थिंक ये भी आज तक का लार्जेस्ट नंबर है। 3,59,000 लॉट FIs के अब नेट लॉन्ग है। 29,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 58,000 लॉट नेट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 5,39,000 लॉट सेल करके गए रिटेलर। 10,32,000 ये भी रिकॉर्ड बन गया है। 10,32,000 लॉट ओवरऑल सेल में है कॉल्स। 3,21,000 लॉट बाय किए हैं FIs ने। 8,21,000 लॉट उनके लॉन्ग है, ये भी रिकॉर्ड बन गया है। 2,18,000 लॉट कॉल बाय प्रोज करके गए। 2,10,000 लॉट के करीब ओवरऑल उनके लॉन्ग है। रिटेलर पुट भी बाय करके गए हैं 1,40,000 लॉट के करीब। 8,52,000 लॉट ओवरऑल सेल है उनका अभी भी। 6,26,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। DIs के कोई चेंज नहीं है। 2,18,000 लॉट पुट FIs ने भी बाय की है। 7,11,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग है। 3,58,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने। 4,84,000 लॉट उनका पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स आई थिंक ये भी रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है किसी एक दिन का, शायद सिंगल लार्जेस्ट बाय ये भी आ गया 2,08,000 लॉट, और ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के आसपास पहुंच गया। 6,65,000 लॉट ओवरऑल इनके FIs के लॉन्ग है। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स तो क्लियरली बियरिश ही गए हैं स्टॉक्स में। 1,09,000 लॉट सेल किए हैं, 2 लाख लॉट कॉल के सेल किए हैं, और 82,000 लॉट स्टॉक पुट बाय किया है। चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं और कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा आज आप लोगों को। पहले कैश मार्केट से स्टार्ट करते हैं। सो DIs को देख लेते हैं पहले। तो हमारे DIs जो है वो सेलिंग करके गए हैं 4,500 करोड़ के आसपास की। वहीं FIs ने 14,000 करोड़ की बाइंग की है। इसमें काफ़ी कुछ बाइंग जो है वो कुछ FTSE की रीबैलेंसिंग थी उसके चलते हुई है। तो ये टेक्निकली उतना बाय नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। शायद 8,500 करोड़ का FTSE रीबैलेंसिंग था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट नंबर मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। और अब आते हैं हम ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों जो हमारा व्यू चल रहा है, व्यू के हिसाब से हमने सेकंड लेवल का जब भी ब्रेक हो तो उसके ऊपर बाय करने का व्यू रखा था फॉर सेफ ट्रेडर्स इन पर्टिकुलर। और सेकंड लेवल के बाद जो बाज़ार ने मोमेंटम दिया इतना शानदार, तो आई होप सब लोग का बेनिफिट हुआ होगा। अब देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन से स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम पे दोस्तों हम लगातार अपडेट कर रहे हैं चीज़ें, आप लोग मिस मत कीजिए टेलीग्राम चैनल को। सो 25 जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 25,800 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई है। और देखिए लगातार मैं आप लोग को बोल रहा था कि इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कोई बड़ा गेम होने वाला है, और वो बड़ा गेम हो गया। और आज आप देखिए इन द मनी कॉल्स की अनवाइंडिंग कितनी ज़्यादा हुई है फिर से, यानी फ्राइडे की कितनी शानदार हुई है। तो 800 के ऊपर वापस से हम तेज़ हैं, यानी 800 के ऊपर हमारे को कोई प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे ज़रूर हमें बाय करना चाहिए। तो उसको वहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल हमें मिले तो तो वहाँ पे प्राइस एक्शन पे हमें कोई भी कैंडल मिलती है बुलिश 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसको ज़रूर हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। आगे कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है, तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है 900 और 26,000 के लेवल्स पे।
तो 26,000 के ऊपर हमारे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है थोड़ा सा, खासतौर से मेरे लास्ट वेबिनार के बैच में एक क्वेश्चन उठा था कि ऐसा क्यों है, उससे अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स हम कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं और ये मोस्ट लाइकली एग्रेसिव पुट सेलिंग है। और देखिए सपोर्ट कितनी शानदार बनती हुई दिखाई दे रही है। 25,800 यहाँ पे ओवरऑल अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, 700 पे अच्छी स्ट्रेंथ है, 25,600 पे अच्छी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, देखिए मदर सपोर्ट अब जो है वो शिफ्ट हो गई है 25,200 से 25,500 पे। यानी जब तक अब 500 का लेवल नहीं टूटेगा और कम से कम उसके नीचे बाजार 30 मिनट नहीं रुकेगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन कभी भी किसी भी दिन, ये पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, 30 मिनट इसके नीचे एक बियरिश कैंडल बने तो फिर बाजार मंदी की तरफ सोचना शुरू हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे कि भैया जो टॉप बनना था बन गया। फिलहाल अब ये वाली मदर सपोर्ट बन गई है 25,200 से यहाँ शिफ्ट हो गई है, कारण सबसे बड़ी पुट सेलिंग अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये 30 मिनट की एक्सेप्शन हो जाएगी शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अगर किसी न्यूज़ के चलते ये लेवल टूटता है तो फिर आपको फॉल और तेज़ी से जल्दी भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर कोई गॉड फॉरबिड नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो तो। माफ़ कीजिएगा। सो शॉर्ट के ट्रेड कहाँ लेने हैं? आइडियली स्पीकिंग 800 के नीचे बहुत कम क्वांटिटी, सेकंड लेवल पे ही हल्की सी क्वांटिटी और बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम बाउंस पे बाय करने के भी लिए रेडी रहेंगे, सच इज़ द मोमेंटम। और 600 से भी कोई बाउंस आता है, अगर आज आ गया ये लेवल, तो वहाँ से भी बाउंस के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। इसके नीचे निकलता तो डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी क्वांटिटी हमारे को जो बढ़ाने वाला काम है शॉर्ट साइड पे, वो ओनली बिलो मदर सपोर्ट के नीचे जब जाए तभी करना चाहिए, यानी 25,500। तब तक क्वांटिटी हमारी पर्टिकुलरली इन शॉर्ट साइड कम ही रहनी चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, वो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में इन पर्टिकुलर हमें दिखाई देगा, वहाँ पे देखेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं हमें दिख रहा है, तो चलते हैं हम कहाँ सीधा मंथली भी देख लेते हैं, काम करते हैं अगले महीने वाली। तो कुछ इन द मनी कॉल्स डिसेंट क्वांटिटी में दिख रही हैं, पुट्स भी दिख रही हैं, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रेडल टाइप की ही पोजीशन बन रही है, शॉर्ट स्ट्रेडल किया जा रहा है। चलते हैं हम कहाँ, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में चीज़ दिखेगी कुछ शानदार, उसके बारे में करेंगे जिक्र। और 53,800 के आसपास की क्लोजिंग है। इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कॉल राइटर का लॉस होता है तो वो भागता है। तो ये हो गया हमारा 53,800 के ऊपर तेज़ी पे हम बाय करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे अबव 54,000। वहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर निकल गए तो फिर अगेन बढ़िया मूव मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, रोज़ रोज़ क्या सेम मूव मिलेगा वो, या सेम डायरेक्शन में बाज़ार चलेगा, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। हमने पिछले कई वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस करी, ऐसा होता नहीं है। तो क्या प्रोबेबल मूव हो सकते हैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स दी एंड। और 53,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, टारगेट रहेगा 53,600। अगर 53,800 के नीचे कोई एटलीस्ट 10 मिनट की एक बियरिश कैंडल मिले तभी हमें यह ट्रेड लेना है। और 600 तक का टारगेट, 600 के नीचे निकलता है तो 500। क्वांटिटी बढ़ाने का काम ओनली बिलो 500, यानी बिलो जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब उसके नीचे बियरिश कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो। सो ये हमारा व्यू बन गया दोस्तों मार्केट को लेकर। अब यहाँ पे भी मदर सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो मदर सपोर्ट हमारे को क्लियरली दिखाई दे रही है 53,000 पे। तो अब 53,000 इज़ द मदर सपोर्ट। इसी के नीचे जो डिसेंट क्वांटिटी में शॉर्ट या बियरिश व्यू बनाना है वो उस लेवल के नीचे, तब तक बाउंस के ऊपर हम जो है बाय करने का जो है ट्रेड देख सकते हैं। और 54,000 के ऊपर अच्छा खासा तेज़ी का ही लेवल बनता है। अब हमारे लास्ट वेबिनार बैच के स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन दिया कि सर 53,800 में मार्केट क्लोज हुई है, कॉल का रेट चल रहा है 196 199, तो पुट का रेट इतना ज़्यादा है, तो क्या बाज़ार बहुत ज़्यादा बियरिश है? तो इस चीज़ का जो जवाब है वो आपको दिखाई देगा कहाँ पे? वो आपको दिखाई देगा हमारे इस पेज पे जिसको आज हमने ओपन किया है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। सो बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो क्लोज हुए हैं लगभग 600 के लेवल पे, 53,600। अगर वो 53,600 के लेवल पे क्लोज हुए हैं तो हमारी मार्केट क्लोज हुई है कहाँ पे?
मार्केट क्लोज हो रही है 800 के आसपास, तो यानी 200 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। वही 200 पॉइंट का फ़र्क जो है लगभग यहाँ पे पुट के और इसके प्राइस में है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑप्शन चेन होती है, क्योंकि वो खुद एक डेरिवेटिव है, तो वो दूसरे लीडिंग डेरिवेटिव को फॉलो करती है। तो लीडिंग डेरिवेटिव ऑप्शंस के केस में होता है हमारा फ्यूचर का लेवल। तो क्योंकि फ्यूचर का लेवल जो है माफ़ कीजिएगा वो 53,600 के आसपास है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्राइसिंग हो रही है। ये नहीं है कि बाज़ार जो है बड़ा बियरिश है इसलिए पुट महंगी है। अगर बियरिश होता तो जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है उस तरह का डेटा नहीं दिखाई देता। सो ये आई होप दिस क्लैरिफाइज। और ये चीज़ जो होती है एक्सपायरी के दिन आखिरी मिनटों में अगर वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उस दिन हम स्पॉट को फॉलो करते हैं। और कौन सी एक्सपायरी? जो नॉर्मल वीकली एक्सपायरी होती है, विच इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर। यानी उस दिन क्या होगा, फिर ये फ्यूचर को फॉलो नहीं करेंगे, फिर फ्यूचर भी स्पॉट को फॉलो करेगा, क्योंकि उसका अंडरलाइन जो है वो स्पॉट है। तो वो स्पॉट के साथ ही एक्सपायर होगा 3:30 बजे, स्पॉट का और फ्यूचर का रेट सेम हो जाता है। तो ये भी अकॉर्डिंगली सारे उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो बाकी दिन क्या होता है, बाकी दिन जो एक्सपायरी वाले दिन जो है ये स्पॉट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अभी क्योंकि एक्सपायरी में 3 दिन है, तो 3 दिन में आप ये पोजीशन जो है एडजस्ट होते हुए देखोगे। तो ये गेम बना हुआ है दोस्तों इस समय फ़िलहाल। और आगे की ऑप्शन चेन इसमें देख लेते हैं 1 अक्टूबर में क्या दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ खास नहीं है, मंथली में स्ट्रैडल ही देखने को मिलेंगे मोस्ट लाइकली, बट देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी पोजीशन हमें 54,000 की पुट में दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। ये बाय है, ये सेल है। अगर ये सेल की पोजीशन है तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका मतलब मूव ऊपर का आने वाला है, क्योंकि अगर ये सेल की पोजीशन है तो जितना प्रीमियम है कम से कम उतना बड़ा तो रिस्क 1:1 का मान के चलेगा जिसने इसको बेचा है। तो अगर 1:1 का मूव वो मान के चल रहा है, तो क्या अगले 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में हमें 55,000 दिखने वाला है? उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ये उनका पुट सेल है तो। और अगर ये पुट सेल है तो जल्द ही हमें बाज़ार अगले 2-3 ट्रेडिंग सेक्शन में मैक्सिमम 54,000 के ऊपर कंफर्टेबली बैठा हुआ दिखना चाहिए। लेकिन अगर ये उनका बाय है तो अगले 2-3 दिनों में बाज़ार हमें 53,500 के नीचे कंफर्टेबली बैठा हुआ दिखना चाहिए। फिलहाल जो डेटा पॉइंट बने हैं उसके हिसाब से ऊपर जाने की जो स्थिति है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। चलते फिर निफ्टी की तरफ, जिसमें 24,789 या लगभग 24,800 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो 24,800 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर टारगेट रहेगा 900 और 25,000 यहाँ पे भी आता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट के ट्रेड में बहुत कम क्वांटिटी में 24,800 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर 700 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कम क्वांटिटी में, और 700 के नीचे क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे 600 तक के टारगेट के लिए। सो ये हमारा व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिर निफ्टी के लिए। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिसकी कल ही एक्सपायरी है। 13,125 13,125 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो यहाँ 100 के ऊपर ही कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली देख सकते हैं। और शॉर्ट भी उसी लेवल के नीचे ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट का आना चाहिए जिस भी साइड मूव बाजार ने दिया। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो करेंगे कंक्लूड। और हमारी जो वेबिनार है वो नेक्स्ट मंथ में है, अब सेकेंड संडे को। सो जो लोग एनरोल हो चुके हैं वो उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और जो लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मोर बर्ड लिखा हुआ है, मोर बर्ड नहीं वर्ड, तो उसके नीचे ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इंडेक्स फ्यूचर में बढ़िया बात क्या है कि 1,35,000 में बहुत सारे नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर जो है वो फ्रेश लॉन्ग्स के हैं। तो क्या कोई खबर आने वाली है या क्या सिनेरियो है, ये इनको ज़्यादा बेटर पता है, क्योंकि रिकॉर्ड हाइज बन चुके हैं इस समय, बहुत ज़्यादा तेज़ी में डेटा है, तो सर्टेनली हमारे लिए बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो क्लियरली दोनों भाई FIs और प्रोज अच्छे से बाय करके गए हैं, और उसके खिलाफ थोड़ी सी उन्होंने हेजिंग भी करी है, और ओवरऑल बहुत डिसेंट पोजीशन में खड़े हुए हैं, और रिटेलर अकेला सेलर बन के बैठा हुआ है। तो ये डेटा भी हमारे लिए बुलिश है। अब इंडेक्स पुट के डेटा में और बढ़िया गेम देखने को मिल रही है कि रिटेलर ने लॉन्ग बहुत ज़्यादा करी हैं पुट्स,
और जो इन्होंने भी पुट बाय करी है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैज भी किया है। और मोस्ट लाइकली अब इन पर्टिकुलर प्रोज को देखोगे वो तो पुट सेल करके गए, यानी डाउन साइड कहीं ना कहीं अच्छे से कैप करने का प्लान है। और इनकी जो एफ आईज की जो पुट्स हैं वो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ इतनी लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसके अगेंस्ट हैज भी हो। और रिटेलर की भी ठीक ठाक बाइंग आई है, तो सबसे पहला टारगेट तो कल सुबह यही होना चाहिए कि एटलीस्ट बाज़ार को गैप अप खोला जाए, या बाज़ार अगर फ्लैट खुलता है तो तुरंत उसे ऊपर ले जाया जाए। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि ये प्लेयर्स जो हैं ये जल्दी से जल्दी लॉस में आ सकें। तो ये इनका टारगेट मॉर्निंग के फर्स्ट पार्ट का होना चाहिए। स्टॉक फ्यूचर में भी आप देखिए शॉर्ट क्लोजर बहुत कम है जबकि फ्रेश लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेन चीज़ ये हुआ है कि जो बाज़ार में भी मूव आया लेटेस्ट, उसमें एक चीज़ बड़ी है कि शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग के चलते नहीं बढ़ा है, ये बड़ा है नई पोजीशंस के चलते, क्योंकि कहीं पे भी ये देखिए क्लोज शॉर्ट हुए हैं लेकिन लॉन्ग कितने सारे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लॉन्ग कितने सारे हैं। सो डेटा के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी दिख रही है, मतलब इट हैज़ गॉन अप टू 80-90% नाउ। तो जनरली मैं इतना नंबर नहीं बोलता हूँ, लेकिन 80-90% जब पॉजिटिव डेटा हो जाता है तो फिर मैं अगेन कॉशियस जोन में चला जाता हूँ, क्योंकि जब कुछ सब कुछ हरा 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 दिखता है ना, तो वहाँ पे कहीं ट्रैप भी आसपास होने के चांसेस होते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है अगेन कि वहाँ पे कोई ट्रैप है। और प्रोबेबिलिटी कम से कम इस समय 70% है किसी ट्रैप के होने की। सो 60-70% हम बोल सकते हैं आराम से कि भैया यहाँ पे कोई ट्रैप सेट हो सकता है हमारे लिए, कि बाज़ार को एक आध दिन 2 दिन और पंप किया जाए, लोग सोचे कि भैया अब तो बहुत पोजीशंस आ गई और ये हो गए। अब जितनी तेज़ी से इन्होंने माल ख़रीदा है, अगर इतनी तेज़ी से सोचिए इन्होंने माल अगर फेंका नीचे तो बाज़ार कहाँ जाएगा। एकदम से नहीं फेंकेंगे, कल सुबह खुलते साथ ही नहीं फेंकेंगे। वो क्या करेंगे, वो हमारे को बहुत यूफोरिक एटमॉस्फेयर में लाएंगे कि भैया अब तो सब बहुत बढ़िया है। ये डेटा बहुत सारे लोगों ने पूरे वीकेंड पे देखा होगा, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, बहुत सारे बिजनेस चैनल्स भी इसके बारे में बात करेंगे, ये हो गया वो हो गया, रिकॉर्ड बन गए, सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला, वो एक हाइप क्रिएट हो जाता है उससे। और वो हाइप क्या करता है, वो हम लोगों के माइंडसेट पे चढ़ जाता है कि अरे भैया अब तो बस तेज़ी ही तेज़ी है, तो मैं तो अब तेज़ी ही सोचूंगा। और वो दिखाएंगे भी आपको तेज़ी कि देख जो तू सोच रहा था, जो सब बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। फिर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, आपको एक कंफर्ट आने लग जाएगा इस लेवल के ऊपर 25,800 के ऊपर भी कि अरे यार डेटा बुलिश है, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर सडनली एक फॉल आएगा, वो फॉल फिर कोई झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरा पर्सनल व्यू क्या रहेगा, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सोचना है। जो भी ट्रेड लेना है सिस्टम में एसएल के बिना नहीं लेना है, दैट इज़ रूल नंबर 1। अब से जो भी आपने ये डेटा देखने के बाद, जब तक मैं दोबारा वीडियो में अगर नहीं बोलूँ, मैं रिक्वेस्ट मेरी ये, या तो आपका कोई किसी को आप फॉलो करते हो तो स्ट्रिक्टली उनकी एडवाइस फॉलो कीजिएगा, या अगर इफ़ यू हैव टू टेक माय एडवाइस तो बहुत सुपर कॉशियस हमें चलना है। कैश मार्केट में कोई डर नहीं है, कैश मार्केट में नहीं डरना है। बाज़ार में कोई क्रैश भी आएगा तो भी कैश मार्केट में इतनी दिक्कत अभी नहीं है। ये बात मैंने 25,200 के पहले भी बोली थी जब बाज़ार नीचे चला गया था कि कैश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25,200 के ऊपर हम अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग करेंगे। तो वो 200 से हमारे को 800 की जर्नी 600 पॉइंट मिल गए जिसने भी व्यू फॉलो किया। तो कैश मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, पर्टिकुलरली एफ एंड ओ पोजिशंस में। जहाँ तक हो सके इंट्रा डे में काट के जाएँ पोजीशन को। सो सबसे पहला क्या है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, और इंट्रा डे में ही जहाँ तक हो सके निपटा के चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो ना कि इनकी फंसाने की स्ट्रेटजी हो कि एक दिन अब और अच्छी तेज़ी दिखा दें या 2 दिन और अच्छी तेज़ी दिखा दें, लोगों को माल चिपका दें अच्छे से, लोग चढ़ जाएं जब गाड़ी पे, तो फिर उसको गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया जाए, यानी अगले दिन सीधा गैप डाउन खोल दो और बहाना लगा दो अरे जी रात को तो डाउ जोन्स गिर गया, अब नीचे खुल गए, और नीचे खुला बाजार, वहाँ से नीचे 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 ही चलता चला गया। लोग सोचते रहे अरे यार डेटा तो बड़ा बुलिश था, ये था वो था, अभी रिकवर करेगी, और वहाँ से बाजार रिकवर हो ही ना, और बाजार पहुँच जाए 25,500 या उसके भी नीचे, फिर क्या करोगे, आप लॉस वाली पोजीशन लेके खड़े रहोगे, अभी वापस आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन नहीं आए तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए बच करके चलना है, संभल के चलना है। जो भी ट्रेड करना है डेटा देख करके, बुलिश होना बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेडिंग के, जो 3 मैंने अभी बोले,
उन तीनों बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है बाज़ार को लेकर के। और किसी दिन अगर गैप डाउन हो जाती है, आप पोजीशन लेकर के जाते हो इस वीक में कभी भी, और किसी दिन बड़ा गैप डाउन हो जाता है मार्केट में, आपका पहले से, आपको तो देखिए पहले ही पता लग रहा होगा कि आज बाजार गैप डाउन खुलने वाला है, पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि भैया इस लेवल के नीचे मुझे निकलना है। वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। मैंने लेवल यहाँ पे कौन सा बताया, 25,500 के नीचे जिस दिन दिखेगा वहाँ पे तो अगर कैश भी कोई आप हल्का करना चाहो तो वो भी करो। 25,500 मदर सपोर्ट है, जब तक वो खड़ी है तब तक सब ठीक है। जिस दिन वो गई उसके बाद बाजार बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। लिफ्ट की स्पीड भी जो होती है ना, लिफ्ट को भी शर्म आ जाएगी, इतनी तेज़ी से नीचे आएगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ज़रूर आप लोग को कॉशन करूँ डेटा देख करके। पहले भी पास्ट में मैंने देखा है, जब भी लास्ट लेग आती है ना तेज़ी की, उस टाइम पे डेटा कुछ इस तरह का डेवलप होता है, सब लोग यूफोरिक हो जाते हैं और वहाँ गलती कर जाते हैं। गलती क्यों हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी, वो नहीं करना है। इसी चीज़ के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस भी मैटर करता है मार्केट के अंदर। तो वो चीज़ मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने सफिशिएंट तरीके से आपको कॉशन कर दिया। लोग डेटा देख करके ये सोच रहे होंगे मैं बोलूँगा अरे वाह कल सुबह से बाय करना शुरू कर दो, बाय करो जो हमारी स्ट्रेटेजी है और लेवल है उसके हिसाब से। लेकिन जो 3 पॉइंट बोले हैं उनको भी ध्यान में रखना है। अगर लेवल नीचे की तरफ टूट रहा है, नीचे जा रहा है बाजार, तो बाय थोड़ी करना है जब तक आपको किसी सपोर्ट से बाउंस नहीं मिले। तब तो हमने शॉर्ट की भी स्ट्रेटेजी दे दी कि यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम सेल में जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर आप लॉन्ग में फंसे हो तो उसमें से भी निकलना पड़ेगा आपको। तो वो भी ध्यान रखनी है चीज़ें। एक तरफ का ट्रेड, एक तरफ का माइंड बना करके ट्रेडिंग अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेवल जिधर गाइड करे उधर करना है। हाँ ज़रूर डेटा अभी बुलिश है, एकदम से कल मॉर्निंग में मैं बड़ा फॉल नहीं कोई एक्सपेक्ट करूँगा, अनलेस वही जो दो चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड मार्केट या कोई नेगेटिव न्यूज़। तो बाजार डिसेंट रहना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए, थोड़ी उसकी पॉसिबिलिटी है। अभी वो सवारी चढ़ाएंगे अगले 1-2 दिन, अगर उनको यहाँ पे कोई टॉप बना करके वो करना है तो। और फिर आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखोगे शायद 1-8 दिन के डेटा में। उसके बाद फिर हमें लगता है कि कुछ डिप आएगा, लेकिन कॉशियस अप्रोच रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, विद दोज नोट्स ऑफ कॉशन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।